गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अब सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम है 1.13.1 द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बाउंडेड फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज दैट फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी such that UFP minus LFP is less than एप्सिलॉन। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो हम करेंगे नेसेसरी कंडीशन और एक हम प्रूव करेंगे सफिशिएंट कंडीशन। तो सबसे पहले हम करते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। अब नेसेसरी कंडीशन अगर प्रूव करनी होती है तो हम क्या लेते हैं, जो कंडीशन होती है हम उसको दिखाते हैं कि इट इज़ नेसेसरी। और वो कंडीशन क्या है, ये जो लास्ट की दो लाइन है ये कंडीशन है और किसके लिए है, फॉर ए बाउंडेड फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल, कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो। तो हम इसको लेट करके चलेंगे कि एफ इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो सपोज एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन कि इंटीग्रेबल का मीनिंग क्या था हमारे पास, कि कोई फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो उसके अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ये हमारे पास जैसे लोअर इंटीग्रल, ये हमारे पास अपर इंटीग्रल, बोथ आर इक्वल एंड आर इक्वल टू द इंटीग्रल ए बी एफ डी एक्स, ये बार हमने हटा दिए। तो ये हमारे पास समझो गिवन है और हमने प्रूव क्या करना है, ये दो लाइनें लास्ट की कि अगर हम एप्सिलॉन पॉजिटिव लेके चले तो कोई ना कोई ऐसा पार्टीशन पी मिल जाएगा जिसके लिए दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। नाउ लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमने एप्सिलॉन का पॉजिटिव ले लिया क्योंकि ये कह रहा है कि ये गिवन है। तो हम हमें क्या प्रूव करना है कि पार्टीशन दिखानी है P। तो उस P को दिखाने से पहले हम क्या करते हैं, देखिए जो ये लोअर इंटीग्रल है, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लोअर सम्स का सुप्रीम। नाउ सिंस दिस इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इज द सुप्रीमम ऑफ, ये किन का सुप्रीमम होता है, लोअर सम्स का। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन, समझो P1। अब यहां पर ये पार्टीशन P1 क्यों एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट करेगी ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, कि अगर ये लोअर सम्स का सुप्रीमम है तो हम कहते हैं कि ये कोई ना कोई ऐसी पार्टीशन P1 आएगी जिसके लिए एक ऐसा लोअर सम आएगा सच दैट कि देयर एग्जिस्ट ए लोअर सम LFP1 एंड इट्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस में एप्सिलॉन बाई 2 और कर लिया हमने। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये तो है सुप्रीमम, ये होता है इससे ग्रेटर देन इक्वल, बट अगर इस सुप्रीमम में से हमने कोई स्मॉल से क्वांटिटी भी अगर माइनस कर दी तो कोई ना कोई एक ऐसा लोअर सम मिलेगा हमें जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हमने पार्टीशन ली है P1। इसको ले लेते हैं नंबर 2। सिमिलरली अब यहाँ पर हमने लिया था लोअर इंटीग्रल, यहाँ पर हम लेंगे अपर इंटीग्रल। ये क्या होता है, दिस इज द इन्फिमम ऑफ, ये किसका इन्फिमम होता है, जो आपके पास अपर सम्स आएंगे उनका, ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स।
तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P2, हमने यहाँ पर नाम P2 रख दिया, सच दैट कि ऐसी कोई पार्टीशन मिलेगी हमें कि जैसे अगर ये अपर इंटीग्रल है, ये इन्फिमम है, मीन्स दिस इज लेस देन इक्वल टू एनी अपर सम। बट ये कहना चाह रहा है कि अब ये इन्फिमम है, लेकिन इस इन्फिमम में अगर हमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर दें, जैसे हमने इसमें ऐड कर दिया एप्सिलॉन बाई 2, तो ऐड करने के बाद एक ऐसा अपर सम मिलेगा जो इससे छोटा होगा, UFP2, और उसके लिए हमने पार्टीशन P2 चूज कर ली। इसको हम ले लेते हैं नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर पार्टीशन P2 है और यहाँ पर पार्टीशन P1 है, और हमें क्या जो प्रूव करना है उसमें सेम पार्टीशन P चाहिए, तो हम क्या लेते हैं, P इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट ले लेते हैं। नाउ लेट P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2, तो देयरफॉर P इज द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, ये दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट है। और रिफाइनमेंट वाले केस में क्या होता है, देयरफॉर फ्रॉम 2 से देखिए क्या बनेगा, हम लेके चलेंगे यहाँ पर LFP, तो जो LFP होगा वो LFP1 से ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, और LFP1 हमारे पास ग्रेटर किससे है, दिस लोअर इंटीग्रल, और ये लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल था, जस्ट इंटीग्रल। अब बीच में से इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज LFP ग्रेटर देन इंटीग्रल A to B f dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ये आपके पास आ गया नंबर 4। ऑल्सो फ्रॉम 3। अब जैसे UFP2 है और हमने रिफाइनमेंट ली है P, तो उसके लिए जो अपर सम आएगा UFP, इट विल बी लेस देन इक्वल टू UFP2, क्योंकि रिफाइनमेंट के लिए अपर सम की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और लोअर सम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और लेस देन। अब यहाँ पर ये देखिए अपर इंटीग्रल, तो अपर इंटीग्रल की जगह हम जस्ट इंटीग्रल लिख सकते हैं A to B f dx प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। अब यहाँ से भी बीच वाले पार्ट को स्किप कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज UFP लेस देन A to B f dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2। और अब देखिए जो दिस इंटीग्रल है इसकी वैल्यू ना नंबर 4 में से देखें अगर, तो दिस इज लेस देन LFP एंड प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो इसकी जगह लिख देते हैं लेस देन है LFP प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ये वाला, और एक एप्सिलॉन बाई 2 ऑलरेडी है। तो अगर हम इसको और इसको देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, UFP माइनस में LFP इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस बाई 2, और ये क्या बन गया, एप्सिलॉन बन गया। तो देखिए ये हमने प्रूव कर दिया, जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमने प्रूव कर दी कि दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी इंटीग्रेबल। इसको हमें याद भी रखना है। और अब हम करते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट, दैट इज जो हमने इसमें प्रूव किया था उसको हम लेट करके चलते हैं। क्या लेंगे हम, लेट फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P of AB such that, अभी जो इसमें प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, UFP माइनस में LFP एक लेस देन एप्सिलॉन। तो इसमें हम ये लेट करेंगे कि ये चीज़ ट्रू है, और हमें क्या प्रूव करना है कि जो फंक्शन f है वो इंटीग्रेबल है, और इंटीग्रेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन हमें लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल को सेम दिखाना पड़ेगा। नाउ वी नो दैट, हमें पता क्या है कि जो लोअर इंटीग्रल है
इट इज़ लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल। ठीक है, और एक चीज़ और पता है कि जो अपर इंटीग्रल है इट इज़ लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, बिकॉज दिस इज द इन्फीमम ऑफ दिस अपर इंटीग्रल्स। और सिमिलरली दिस लोअर इंटीग्रल इज द सुप्रीमम ऑफ ऑल लोअर सम्स, तो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी। ये सभी पार्टीशंस के लिए है, तो ये पी के लिए भी होगा। अब हम इनका डिफरेंस निकाल देते हैं, इसमें से माइनस कर दें, तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो इनके डिफरेंस से क्या होगा, कम ही होगा। क्लियर है? और ये क्या है, देखिए दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो दिस इंप्लाइज दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने ये दिखा दिया कि ये जो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल का डिफरेंस ना एप्सिलॉन से भी कम है। और एप्सिलॉन क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। किसी पॉजिटिव नंबर के लिए ये चीज़ हो रही थी, तो उसी पॉजिटिव नंबर के लिए ये भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इफ़ एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल देन दीज टू इंटीग्रल्स विल बी सेम। तो आप लिख देंगे बट एप्सिलॉन पॉजिटिव इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हो सकता है, इतना पॉजिटिव में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, इतना भी स्मॉल ले सकते हैं कि इनका डिफरेंस नेग्लिजिबल हो जाए, क्योंकि ये डिफरेंस तो उससे भी कम है। तो देयरफॉर ये अपर इंटीग्रल और ये लोअर इंटीग्रल, ये हम दोनों सेम कह सकते हैं। और ये सेम होने के बाद हम क्या कह देंगे, देयरफॉर एफ इज इंटीग्रेबल।